हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटामिन्स, जिसे हम विटामिन्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वाइटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट। ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमें लो अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को, बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि ये जो केमिकल कंपाउंड होते हैं हमें चाहिए तो थोड़ी मिकदार में, लो अमाउंट में, लेकिन चाहिए बहुत ही ज़रूरी किसके लिए? हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए। अगर ये वाइटामिन्स, ये केमिकल कंपाउंड अगर लो अमाउंट में भी हमारी बॉडी में नहीं होगी तो हमारी ग्रोथ तो हो रही होगी लेकिन नॉर्मल नहीं हो रही होगी, मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, फंक्शनिंग हो रही होगी बॉडी में लेकिन नॉर्मल नहीं हो रही होगी। सो ये लो अमाउंट में भी ये वाइटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए, एसेंशियल है। ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि वाइटामिन्स की जो है वो 2 टाइप्स है। एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। अब फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन्स होते हैं वो हैं ए, डी एंड के, ठीक है, एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं वो बी एंड सी है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है डिफाइन वाइटामिन्स एंड इस टाइप, और इसके एमसीक्यूज में भी ये फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स पूछे जाते हैं कि फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए। हमारी बुक में जो है, वैसे तो ये तमाम विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी बुक में जो है वो सिर्फ 3 विटामिन को बताया गया है कि ए, डी एंड सी के बारे में बताया गया। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो होता है, जैसे कि हमें पता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। सबसे पहले जो है ये विटामिन ए वाज द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन आइडेंटिफाइड इन 1930 में। ये जो विटामिन ए है वो पहला विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन था, जो आइडेंटिफाई हुआ था। ठीक है, सबसे पहला ये था फैट सॉल्युबल विटामिन। अब इसके रोल्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में? देखिए, हम देखते हैं हमारी आँख है, आँख के अंदर रेटिना होता है जहाँ पे है जो है हमारे, वहाँ पे हमारी इमेज बनती है हमारे। तो इस रेटिना में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं और रोड सेल्स होते हैं। कोन सेल्स जो होते हैं वो डे टाइम में देखने में मदद करते हैं, ठीक है, पिक्चर बनाते हैं ये कोन सेल्स। और रोड सेल्स वो होते हैं जो नाइट टाइम में हेल्प करते हैं, पिक्चर बनाते हैं देखने में। अब ये जो वाइटामिन्स है ये हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है, ऑप्सन जिसका नाम है। विटामिन ए जो है इस प्रोटीन को रिडॉप्सन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो रिडॉप्सन है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? डिम लाइट में, जिसे हम नाइट टाइम भी कहते हैं, नाइट टाइम में देखने में ये हेल्प करता है। विटामिन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो विटामिन ए है हमारी बॉडी में ऑप्सन प्रोटीन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं रिडॉप्सन में, और ये रिडॉप्सन जो है वो हमारे रात में जो है हमें देखने में मदद करते हैं, ठीक है, नाइट टाइम में। और ये ऑप्सन सेल जो वो हमारे रेटिना में होते हैं, कौन से सेल में कहाँ पे होते हैं? रोड सेल्स में होते हैं। ये रिडॉप्सन जो होते हैं वो रोड सेल्स में होते हैं, और ये जो है हमारी हेल्प करते हैं रात के टाइम देखने में, डिम लाइट में, ठीक है। और ये किसकी मदद से बनते हैं? विटामिन ए। सो ये विटामिन ए का एक ये भी रोल है कि ये जो है हमें इस वजह से कहा जाता है कि विटामिन ए जो है अगर किसी को आई साइड का प्रॉब्लम है तो उसे ये सजेस्ट किया जाता है कि आप विटामिन ए लें, राइट। एंड देन हमारे पास है कि व्हेन विटामिन ए इज़ इनएडिक्वेट द लैक ऑफ रिडॉप्सन मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट। अगर विटामिन ए जो है वो सही क्वांटिटी में नहीं दी जाएगी तो जो फिर है वो रिडॉप्सन नहीं बनेगा। ज़ाहिर है विटामिन ए नहीं होगा तो ऑप्शन से रिडॉप्सन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमें डिम लाइट में नाइट टाइम देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, हमें डिफ़िकल्ट होगा। एक और रोल है सेल डिफ्रेंशिएशन में। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रांसफर इनटू मैच्योर सेल विथ स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये क्या होता है? एम्ब्रियोनिक सेल्स कहाँ होता है? जहाँ पे हमारा बेबी बन रहा होता है। देखिए जाइगोड होता है, जाइगोड में फिर आगे ये जो बॉल है यहाँ पे सेल की डिवीजन, जाइगोड एक सेल होता है, राइट। फिर इस सेल की डिवीजन होती है, ये सेल 2 में डिवाइड होता है, ये 2 फिर आगे 4 में डिवाइड होते हैं, ये 4 आगे 8 में डिवाइड होते हैं। तो ये फर्दर डिवीजन इनमें जो है वो होती रहती है, यहाँ तक कि एक बैल ऑफ सेल्स बन जाता है। अब इन सेल्स में क्या होता है कि हर सेल ने अपना अपना एक रोल प्ले करना है। इस सेल को ये सजेस्ट किया जाएगा कि इस सेल्स को कि आपने जाके ब्रेन के ऊपर काम है, आपने ब्रेन बनानी है, ब्रेन की स्ट्रक्चर बनानी है। इस सेल्स को ये काम दिया जाएगा कि आपने हार्ट बनाना है, हार्ट के जो स्ट्रक्चर है वो बनाने है। एक को कहेगा आप मसल्स बनाएंगे, एक को कहा जाएगा आप स्केलेटन बनाएंगे। इसी तरह हमारा और भी बहुत सारे से हमारे बोन्स हो गए हैं, लीवर, लंग्स, किडनीज,
स्किन हो गई हमारे, तो ये तमाम की तमाम सेल्स जो ना, हर सेल्स को ना अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाता है। जब ये सेल मैच्योर होते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाएगा, आपने इसके ऊपर काम करना है, आपने इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन, कि सेल को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि आपने ये रोल प्ले करना है, अपने उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पे विटामिन ए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ए आल्सो सपोर्ट बोन ग्रोथ। विटामिन ए जो है हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे इम्यून फंक्शन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा दिफाई निज़ाम है, वहाँ पे भी विटामिन ए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे हमारे रोल्स ऑफ विटामिन के। विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करते हैं। एंड देन हमारे पास सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब हम कौन सी ऐसी खुराकें खाएंगे, ऐसी कौन सी हमारी स्पेसिफिक डाइट होगी जिससे जो है वो हम विटामिन ए हमारी बॉडी को मिलेगा। ह्यूमन गेट विटामिन ए फ्रॉम। इंसान जो है वो विटामिन ए कहाँ से हासिल कर सकता है? लीफी वेजिटेबल्स, जो हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनसे, जैसे स्पेनिश है, कैरेट है, गाजर। देखिए हमें कहा जाता है जिसकी आई साइड वीक होती है ना, डॉक्टर उसको ये सजेस्ट करते हैं कि आप गाजर का जूस पिए। तो गाजर में क्या होता है? विटामिन ए होता है, भरपूर मिकदार में होता है। और विटामिन ए क्या कहते हैं, हमारी आई साइड के लिए अच्छा होता है। येलो ऑरेंज फ्रूट जैसे मैंगो है, फिश लीवर ऑयल, मिल्क प्रोडक्ट, चीज़, etc, ये तमाम के तमाम सोर्स ऑफ विटामिन ए है। इनको हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को विटामिन ए मिलेगा। एंड देन फिर हमारे पास आ जाता है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए फिर क्या होगा? हमने पढ़ा कि विटामिन ए जो है वो हमारी आई साइड के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लाइंडनेस होगी। और ये जो डेफिशिएंसी विटामिन ए इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में ये बीमारी हो रही है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, क्या हमने क्या पढ़ा था कि विटामिन ए की मदद से रिडॉप्सन सेल्स बनते हैं, और रिडॉप्सन सेल जो है वो नाइट टाइम में हमें जो है हेल्प करते हैं। अगर विटामिन ए नहीं होगा, रिडॉप्सन सेल्स नहीं बनेंगे, और जिससे जो है हम रात के टाइम नहीं देख सकेंगे, और उसे हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये बीमारी हो सकती है अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे। इट्स अ टेम्प्रेरी कंडीशन। वैसे ये एक टेम्प्रेरी कंडीशन होती है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, कि हम अंधे भी हो सकते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन आल्सो कॉज अ कंडीशन इन विच हेयर फॉलिकल बिकम प्लग्ड विद केराटिन गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए फिर क्या होगा? हेयर फॉलिकल्स, देखें ये हमारे जो होते हैं वो हमारी फॉलिकल्स, हेयर कहाँ से निकलते हैं? हमारी बॉडी के हाइपोडर्मस लेयर होती है स्किन की, वहाँ से जो है वो हेयर्स निकलते हैं, और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं हेयर फॉलिकल, ठीक है। अब हेयर फॉलिकल के अराउंड ना ये केराटिन प्रोटीन ना प्लग्ड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसके साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो केराटिन, हमें पता है हमारी स्किन प्रोटीन, हमारे हेयर, हमारे स्किन, नेल्स, ये तमाम की तमाम केराटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो जब केराटिन प्रोटीन इस हेयर फॉलिकल के ऊपर आके प्लग्ड हो जाएगी, उसके ऊपर अटैच हो जाएगी, उसे कवर कर लेगी, तो फिर वो क्या होगा? हमारे स्किन को जब वो ड्राई टेक्सचर देंगे, ठीक है, हमारी स्किन टोन अच्छी नहीं होगी। तो ये थे हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसीज। और हमारे बुक्स में कुछ साइड बॉक्स दिए हुए हैं, वहाँ पे ये बताया कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से इतनी जल्दी एक्सक्रीट नहीं होते, मच लेस एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल की निस्बत जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो हमारी बॉडी से इतनी आसानी से एक्सक्रीट नहीं होते। इसका मतलब क्या होगा कि द लेवल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन इन द बॉडी कैन डिक्रीज मोर क्विकली। अगर वो ये तो इतनी आसानी से एक्सक्रीट नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो हमारी बॉडी से जल्दी जल्दी एक्सक्रीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ना वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से थे? बी एंड सी, इसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है जल्दी। और ये भी बताया गया कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय द वाटर सॉल्युबल विटामिन मोर रेडली देन द फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर हम खाना बनाते हैं और गर्मी होती है तो उसमें जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो सकते हैं एज कम्पेयर टू फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने विटामिन स्टार्ट किया, विटामिन ए को हमने पूरी डिटेल से पढ़ा।